हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 34 के पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमने 1 से 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बी में हम 12 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर लिखा हुआ है वी विजिटेड कॉक्सेस बाजार विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन बांग्लादेश। इस सेंटेंस में हम हमेशा की तरह सबसे पहले दो क्लॉज ढूंढेंगे। हमारी एक मेन क्लॉज होगी जो कि है वी विजिटेड कॉक्सेस बाजार, और दूसरी क्लॉज है हमारी विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन बांग्लादेश। अब हम पहली क्लॉज को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये मेन क्लॉज है और इसमें हमें एक सेंटेंस के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। हम क्या लिखेंगे? वी विजिटेड कॉक्सेस बाजार। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस बनेगा रिलेटिव क्लॉज से। रिलेटिव क्लॉज में आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट रिलेटिव प्रोनाउन की जगह लेगा। इसका एंटेसिडेंट है कॉक्सेस बाजार। जैसे ही हम इसको कॉक्सेस बाजार से रिप्लेस करेंगे, ये सेंटेंस बनेगा कॉक्सेस बाजार इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन बांग्लादेश। तो आपके दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। पहला सेंटेंस है वी विजिटेड कॉक्सेस बाजार और दूसरा है कॉक्सेस बाजार इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन बांग्लादेश। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय होम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। इस सेंटेंस में आप देखेंगे द बॉय मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। ये हमारी मेन क्लॉज है। तो इस मेन क्लॉज को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि मेन क्लॉज में हमारे पास सब कुछ होता है जो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए। हमने यहाँ पर लिख दिया द बॉय मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। अब इसके बाद हम बनाएंगे रिलेटिव क्लॉज से एक दूसरा सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉज है होम यू सी देयर। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? होम को द बॉय से रिप्लेस करके। हम जैसे ही होम को द बॉय से रिप्लेस करेंगे सेंटेंस बनेगा यू सी द बॉय देयर। तो यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 पर। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 14 है। सेंटेंस नंबर 14 में लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज अ पारसी। इस सेंटेंस में हम मेन क्लॉज को देखेंगे। मेन क्लॉज क्या है? दादा भाई नौरोजी वाज अ पारसी। ये हमारी मेन क्लॉज है, कंप्लीट है। हम इसको एक सेंटेंस बना देंगे। हम लिखेंगे दादा भाई नौरोजी वाज अ पारसी। अब इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव क्लॉज को। रिलेटिव क्लॉज है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इस सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देखने को मिल रहा है। इस रिलेटिव प्रोनाउन दादा भाई नौरोजी से रिप्लेस करके हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। हम लिखेंगे दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हमारा पहला और दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 15 पर। स्टूडेंट्स, हमारे सामने सेंटेंस नंबर 15 है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ पोएट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन। वाइडली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से, यानी कि बहुत ही फैलाव के साथ। तो वो एक कवि है जिसका काम बहुत ही ज्यादा मशहूर है, बहुत ही ज्यादा जाना माना है, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। हम यहाँ पर सबसे पहले मेन क्लॉज को देखेंगे। मेन क्लॉज कौन सी है हमारी? ही इज अ पोएट। अब हम इससे एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज अ पोएट, क्योंकि ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है। इसके आगे का जो हिस्सा है इस सेंटेंस में वो है हुज वर्क्स आर वाइडली नोन। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हुज है। हुज इशारा कर रहा है पोएट की तरफ और ये बात भी बता रहा है कि पोएट का काम, यानी कि जो नाउन यहाँ पर यूज की गई है उसका रिलेशन इस नाउन के साथ क्या है, ये बात ये हुज बता रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सिर्फ पोएट को यूज नहीं कर सकते हैं। हमें एक काम ये करना होगा कि हम पोएट के काम को बताएं।
इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, आप यहाँ पर whose की जगह his का यूज कर लीजिए। his का यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, his works are widely known। अब ये his इस पोएट की ही तरफ इशारा कर रहा है कि इस पोएट का जो काम है वो दूर दूर तक की या बहुत ही जाना माना या बहुत ही मशहूर है, ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये his भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। इससे हमारे दो सेंटेंस बन जाते हैं। पहला सेंटेंस बनता है ही इज अ पोएट, दूसरा सेंटेंस बनता है हिज वर्क्स आर वाइडली नोन। अच्छा, ये दोनों सेंटेंस कैसे बन गए, इसके पीछे का रीजन ये आपको फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है। एक सेंटेंस के कंप्लीट होने पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 16 पर। हमारे सामने अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। यहाँ पर लिखा हुआ है द ताजमहल विच वॉज बिल्ट बाई शाहजहां इज द फाइनेस्ट मौसोलियम इन द वर्ल्ड। मौसोलियम कहते हैं यादगार को। तो ताजमहल जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था वो सबसे बेहतरीन यादगार है पूरी दुनिया में। अब इस सेंटेंस में हम दो क्लॉज देखेंगे। पहली क्लॉज कौन सी है, द ताजमहल इज द फाइनेस्ट मौसोलियम इन द वर्ल्ड। ये हमारी मेन क्लॉज है। तो इस मेन क्लॉज से हम अपना पहला सेंटेंस बनाएंगे जो कि बनेगा द ताजमहल इज द फाइनेस्ट मौसोलियम इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद हम देख रहे हैं विच वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। इस सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। विच का यूज किया गया है तो ये किसी वस्तु की तरफ ही इशारा होगा। विच का यूज यहाँ पर ताजमहल के लिए किया गया है तो हम इसकी जगह पर ताजमहल को लिख देंगे। जैसे ही हम ताजमहल को लिखेंगे सेंटेंस बनेगा द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। सेंटेंस आपके बन गए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 17 पर। सेंटेंस नंबर 17 कह रहा है लास्ट ईयर वी विजिटेड द मोती मस्जिद विच इज अ मॉस्क ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल ब्यूटी। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे पहले हमारा मेन क्लॉज क्या है। यहाँ पर आपको कॉमा देखने को मिल रहा है। यही कॉमा आपके दोनों क्लॉजेस को सेपरेट कर रहा है। पहली क्लॉज हमारी मेन क्लॉज है जो कि है लास्ट ईयर वी विजिटेड द मोती मस्जिद। अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले पहली क्लॉज को एज इट इज लिख करके पहला सेंटेंस बना लेंगे। तो लास्ट ईयर वी विजिटेड द मोती मस्जिद हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी क्लॉज से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे जो कि है विच इज अ मॉस्क ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल ब्यूटी। इस सेंटेंस में हम विच को देखेंगे। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज मोती मस्जिद के लिए किया गया है। तो विच की जगह पर मोती मस्जिद लिख करके हम दूसरा सेंटेंस बना लेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, द मोती मस्जिद इज अ मॉस्क ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल ब्यूटी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला और दूसरा सेंटेंस बन चुका है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। सेंटेंस नंबर 18 में लिखा हुआ है द मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन द टाउन हॉल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इस सेंटेंस में हम पहले मेन क्लॉज को देखेंगे। मेन क्लॉज है द मीटिंग वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इस सेंटेंस को हम एज इट इज लिख देंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, द मीटिंग वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इसके बाद हम दूसरी क्लॉज से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे जो कि है विच वॉज हेल्ड इन द टाउन हॉल। इस सेंटेंस में हमें विच देखने को मिल रहा है। विच को हम इसके एंटीसीडेंट द मीटिंग से रिप्लेस कर देंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, द मीटिंग वॉज हेल्ड इन द टाउन हॉल। पहला और दूसरा सेंटेंस बन चुका है। सेंटेंस नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 19 की तरफ। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है द रोप विच वॉज ओल्ड स्नैप्ड। इस सेंटेंस में हम देखेंगे लिखा हुआ है द रोप स्नैप्ड। ये हमारी मेन क्लॉज है। इसको हम एज इट इज लिख देंगे। द रोप स्नैप्ड हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस बनेगा विच वॉज ओल्ड से। इस सेंटेंस में विच का यूज किया गया है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट द रोप है। द रोप को विच की जगह पर लिख करके जैसे ही हम सेंटेंस को पूरा करेंगे सेंटेंस बनेगा द रोप वॉज ओल्ड। तो हमारा पहला और दूसरा सेंटेंस बन गया। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 20 पर। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20। यहाँ पर लिखा हुआ है द टास्क विच यू हैव टू डू इज इजी।
इस सेंटेंस में द टास्क इज इजी हमारी मेन क्लॉज है, जिससे कि पहला सेंटेंस बनेगा द टास्क इज इजी। इसके बाद हमारी रिलेटिव क्लॉज आती है, रिलेटिव क्लॉज है विच यू हैव टू डू, और इसमें हम विच को द टास्क से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे सेंटेंस बनेगा यू हैव टू डू द टास्क, क्योंकि विच यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए द टास्क यहाँ पर आखिर में यूज की गई है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है सेंटेंस नंबर 21 कह रहा है पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स। इस सेंटेंस में एक कहावत का यूज किया गया है, एक सेइंग का यूज किया गया है कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से ये बात नहीं कही जा रही है, कहावत के तौर पर कही जा रही है। इसीलिए जब हम इसकी मेन क्लॉज से एक सेंटेंस बनाएंगे तो हम वहां पर एक ऐसा प्रोनाउन यूज करेंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो हमारे सामने नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम पीपल लिव इन ग्लास हाउसेस। यहाँ पर हमने यूज कर लिया है सम का। अब इसके बाद हम अगले सेंटेंस को इसकी रिलेटिव क्लॉज से लिखेंगे, जो कि है हु मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स। तो इस सेंटेंस को लिखने के लिए हम इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर आगे का सेंटेंस लिखेंगे हु की जगह हम यूज कर लेंगे दे का। तो जैसे ही दे का यूज करेंगे हम सेंटेंस हो जाएगा दे शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब ये दे जो है ये वापस से इशारा कर रहा है सम पीपल पर, इसीलिए हमने दे का यूज किया था। अगर आप इसको सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सम पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 34 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।